हेलो एवरीवन, शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत देवी शक्ति की आराधना और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर वध करने की विजय का स्मरण कराता है। इसके अलावा व्रत रखने से भक्तों को शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। आश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं और इस साल नवरात्रि कब है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए शारदीय नवरात्रि में, सभी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रों का विशेष महत्व होता है और गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। वैसे तो 4 तरह के नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, एक चैत के और एक क्वार के नवरात्रे होते हैं। तो उसी में से जो है शारदीय नवरात्रि यानी कि क्वार के नवरात्रे आ रहे हैं और इस बार माता का आगमन किसके ऊपर हो रहा है ये भी जानेंगे, शुभ रहेगा या अशुभ। दोस्तों, इस बार हाथी पर माता होकर सवार आएंगी। ऐसा कहा जाता है जब माता की सवारी हाथी होती है तो इसे शुभ माना जाता है। रविवार और सोमवार को शुरू होने वाली नवरात्रि में माता हाथी पर सवार होकर आती हैं, इसलिए इस बार पूजा विशेष फलदायी होगी और इस बार माता का प्रस्थान बुधवार को हो रहा है। घट स्थापना का भी मुहूर्त इस वीडियो में ही जानेंगे और कब से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, सारी डेट मैं बताऊंगी। पहले बता देती हूँ कब से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो नवरात्रे इस साल 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और दोस्तों इस बार नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। इसके बाद जो दशहरा आएगा वो 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर का दशहरा है और घट स्थापना का मुहूर्त भी जानेंगे। नवरात्रे में क्या नहीं करना चाहिए पहले ये जान लेते हैं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज बिल्कुल ना सेवन करें इसका। शारीरिक संयम रखना चाहिए। बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए और बिना मतलब किसी से बात करने या उठने से बचना चाहिए। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और दोस्तों लहसुन प्याज जैसे मैंने बताया घर में बिल्कुल भी नहीं बनना है आपके। इस जो नवरात्रे होते हैं मान्यता के अनुसार दोस्तों नवरात्रे में नींबू काटना बलि के बराबर माना जाता है, तो इससे घर में तामसिक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इससे भी बचना चाहिए, खासकर व्रत रखने वाले लोगों को। मंत्र जाप पूजा के दौरान बीच में उठकर किसी से बात नहीं करनी है, इससे मन और भी ज़्यादा भटकता है। व्रती लोग जो हैं वो सेंधा नमक का ही सेवन करें। देवी को भोग लगाया गया प्रसाद ग्रहण करें। देवी दुर्गा की पूजा पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करनी है। नवरात्रि में कौन से 9 रंग पहने जाएंगे और कौन से 9 भोग लगाए जाते हैं उस वीडियो को भी मैं जल्दी ही डालने वाली हूँ, जरूर देखिएगा। और नवरात्रि में जौ बोने का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं जौ बोने से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। जौ जो है वो शुभ अशुभ देखे जाते हैं। अगर ज्वारे तेजी से बढ़े, उनका रंग पीला हो, हरा हो तो इसे सुख समृद्धि मानी जाती है और अशुभ संकेत भी होते हैं। अगर जो ठीक से ना उगे, उनका रंग काला हो तो यह भविष्य में आने वाली परेशानियां और आर्थिक संकट का संकेत हो सकता है। और दोस्तों जान लेते हैं कि जो कलश पे नारियल रखा जाता है वो किस दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं। नारियल को हमेशा पूजा करने के व्यक्ति के मुख करके रखना चाहिए, यानी कि नारियल का डंठल वाला भाग यानी कि मुख आपकी तरफ होना चाहिए। यह सबसे शुभ माना जाता है। इसका उद्देश्य देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रखना और मंगलकारी होना होता है। नारियल का मुख उस तरफ होता है जहाँ से उस पेड़ से जुड़ा होता है, यानी कि वह भाग जहाँ डंठल लगा होता है। कच्चे नारियल का 3 काले बिंदु होते हैं जिन्हें नारियल की आंख मुख कहा जाता है। यह मुख वाली दिशा ही डंठल का तरफ होती है। तो आप समझ गए होंगे कहाँ रखना है नारियल। दोस्तों क्यों रखते हैं अपनी और, यह भी जान लेते हैं। यह सबसे शुभ माना जाता है, इस तरह से नारियल रखना सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों नारियल को अपनी और रखने का अर्थ होता है कि हम देवी देवताओं और फल की परिवक्ता को अपने सामने रखें। यह कलश में स्थित देवी देवता और तीर्थों में से शुभता और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना गया है, तो इसी तरह से रखें। अब जान लेते हैं घट स्थापना का मुहूर्त और नवरात्रों की सारी तिथियां मैंने लिख ही दी हैं। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो जान लेते हैं और 2025 घट स्थापना सोमवार के दिन होगी। 22 सितंबर को होगी घट स्थापना। 22 सितंबर को सुबह 6:09 पर सुबह से लेकर 8:06 तक कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर में घट स्थापना का मुहूर्त है, जो कि दोपहर में आप 11:49 से 12:38 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। 2 मुहूर्त मैंने यहाँ बता दिए हैं और वीडियो मैंने सारी डाल दी, जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक